ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें ये इतना पैराग्राफ में बताया गया है कि पहले के लोग ट्रैवल क्यों करते थे, है ना। तो देखिए, उतना पढ़ने से अच्छा है आप इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए, तो देखिए वाई पीपल ट्रैवल ऑन दैट टाइम, तो इसका कुछ पॉइंट है। इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, वो अपना जीने खाने के लिए, ठीक है, एरियाज़ को ढूंढते थे अपना जीवन को यापन करने के लिए, है ना। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ठीक है, जितना भी नेचुरल डिजास्टर होता है वो सबसे बचने के लिए, है ना, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, तो वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कारावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। एक जगह से दूसरे जगह अपना सामान को बेचने के लिए मर्चेंट्स, ठीक है, शिप पे ट्रैवल करते थे। सम पीपल परहैप्स ट्रैवलिंग ड्राइवन बाई स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ठीक है, कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए भी ट्रैवल करते थे, जैसे आज लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो उसी तरह से उस टाइम पे भी लोग घूमते थे चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ जो है ना, इसी में आपको दिया गया है। आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ एडेज, है ना। तो आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, आप आज ट्रैवल करते हैं तो क्यों करते हैं, है ना। तो आप इसको सोचिएगा और इसका जवाब दीजिएगा, है ना। देखिए, इसके बाद जो है ना, इसके बाद आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत आप इसको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। आप जानेंगे कि हमारा जो देश है ना, इसका नाम इंडिया क्यों पड़ा, है ना, इंडिया क्यों पड़ा और इसको भारत क्यों कहा गया, ठीक है। देखिए देखिए हमारा जो कंट्री है इसका जनरली दो नाम है, क्या क्या है, इंडिया और भारत, ठीक है, इंडिया और भारत दो नाम है, ठीक है। तो देखिए, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ठीक है, इंडस नदी है ना, इंडस नदी आपको कहाँ पे प्लॉट करवाए थे, देखिए यहाँ पे आपको इंडस रिवर प्लॉट करवाए थे। इसी के वजह से इसी के वजह से हमारा ये देश इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, हम आपको इसको एकदम डिटेल में बताते हैं वर्ल्ड मैप में, है ना। तो चलिए वर्ल्ड मैप में चलते हैं। ओके, देखिए हम आपके लिए वर्ल्ड मैप भी रेडी करके रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे। चलिए आपको दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में, एक मिनट अच्छे से थोड़ा। चलिए, हम लोग लगभग इंडिया के पास पहुँच चुके हैं। देखिए, इंडिया के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए हमारा इंडिया इधर है ना। हमारा इंडिया कहाँ है, ये देखिए, आपको मिलेगा अपना इंडिया यहाँ पे। देखिए ये रहा अपना भारत। तो देखिए हुआ क्या था कि पहले के जितने भी ईरानियन, ठीक है, ईरानियन और ग्रीक, ठीक है, देखिए ईरान के लोग कहाँ रहते हैं, देखिए इधर ईरान है, ठीक है, और इधर ही ग्रीक है, ठीक है। तो ये सब लोग ना पहले हमारे देश के तरफ आते थे और यहाँ पे सिंधु रिवर है, ठीक है, तो यहीं पे वो रहते थे, ठीक है। तो सिंधु रिवर को क्या कहा जाता है, सिंधु नदी को कहा जाता है इंग्लिश में इंडस, है ना। तो इंडस रिवर से ही अपना भारत का नाम इंडिया पड़ा। वो कैसे, तो वो इंडस नदी को जानते थे, जब भी वो आते थे तो इंडस रिवर को वो जानते थे, है ना, वो इंडस रिवर को जानते थे जो कि यहाँ पे था। तो बहुत लोग इंडस रिवर को हिंडोस कहते थे और बहुत लोग इंडोस कहते थे, है ना। तो वो लोग फिर डिसाइड किए कि नहीं, ये जो इधर का जो लैंड है ना, इंडोस से जो वेस्ट का लैंड है उसको हम लोग इंडिया कहेंगे, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि हमारा जो इंडिया है इसका नाम इंडिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडोस, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आप इसको पक्का याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बुक में चलते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग जान गए कि इंडिया नाम क्यों पड़ा, है ना। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत क्यों नाम पड़ा हमारे देश को, है ना।
तो देखिए, द नेम भारत वाज मेंशन्ड इन द ऋग वेदा, है ना। ऋग वेद में हमारे कुछ वेद होते हैं, आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, आपको आगे मिलेगा कुछ वेद के बारे में। देखिए, इधर भी आपको ऋग वेदा लिखा हुआ है, आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। 4 वेद है उसके बारे में। तो उसी में जो हमारा भारत है ना, वो नाम ऋग वेद में मेंशन हुआ करता था, है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, है ना। हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, है ना। वैसा क्या मतलब होता होगा जिसके बारे में हम लोग जानते हैं पास्ट के बारे में। ऐसा तो नहीं है कि टाइम मशीन है और हम लोग टाइम मशीन में बैठ करके पास्ट में चले जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा, है ना। तो आखिर क्या ऐसा है जिससे हम लोग इतने वर्ष पहले की बात जानते हैं। तो चलिए, सबका पर्दाफाश होगा, ठीक है। क्या वो रीज़न है जिससे हम लोग जानते हैं अपने पास्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है बाय रीडिंग मनुस्क्रिप्ट्स, है ना। मनुस्क्रिप्ट्स के मदद से, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ के, ठीक है। दे वेयर रिटेन बाय हैंड्स ऑन पाल्म लीफ। मनुस्क्रिप्ट्स क्या होता है, उसको हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पे पढ़िए, देखिए, 1 is to search for the red book were written long ago, है ना। These are called manuscripts because they are written by hand, ठीक है। Usually written on palm leaf which grows in the Himalaya, है ना। ये कहाँ पे होता है, ये पाल्म लीफ मतलब पाल्म के पत्ते पे लिखा जाता है, जो कि कहाँ पे, हिमालय में ये ग्रो होता है ना। ग्रो हुआ करता था और उसी पे इसको लिखा जाता था। देखिए, यहाँ पे मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में मतलब एक फ़ोटो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसी प्रकार का मनुस्क्रिप्ट्स होता था जिसको हम अभी पढ़ करके समझते हैं और जानते हैं, है ना। देखिए, सम वेयर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव, ठीक है। बहुत सारा ऐसा है ना जिसको सब कीड़ा खा गया, लेकिन कुछ ऐसा बचा हुआ है जो कि म्यूज़ियम में और वैसे जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, है ना। मोनास्ट्रीज के बारे में आप हमको बताइएगा कि मोनास्ट्रीज क्या होता है। आप नीचे हमको कमेंट में बताइएगा कि मोनास्ट्रीज किसको कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है बचा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ करके पता लगाते हैं हिस्ट्री के बारे में, है ना। देखिए, अब उसके बाद है सेकंड पॉइंट हमारा है बाय रीडिंग इंस्क्रिप्शंस, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, तो दीज आर रिटेन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस, है ना। इसको कहाँ हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है ना। देखिए, इधर आपको दिया हो, आप अगर वैसा हिस्टोरिकल अगर आप प्लेस घूमने जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि पत्थर पे ऐसे लिखा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है ना। तो हम लोग ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हुआ करता था पहले का चीज़, मतलब पहले का जीवन कैसे हुआ करता था। तो यही सब की वजह से हम लोग जानते हैं, है ना। देखिए, इसमें ना देखिए, इंस्क्रिप्शन का कुछ यूज़ भी है कि पहले इंस्क्रिप्शन का क्या यूज़ हुआ करता था। तो जो भी ऑर्डर ऑफ किंग होता है ना, वो इंस्क्रिप्शन पे लिखा जाता था। रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जो भी वो बैटल जीतते थे या फिर हारते थे, उसको रिकॉर्ड किया जाता था उसी इंस्क्रिप्शन में, है ना, लिखा जाता था। ब्रेव स्टोरी ऑफ किंग एंड क्वीन, है ना, वो जितना भी साहस वाला स्टोरी होता था, अपना बड़ाई कह सकते हैं, स्टोरी होता था अपना, जो राजा और रानी दोनों अपना स्टोरी लिखवाते थे, है ना। देखिए, अब ये जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताता भी है और वही ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ता है और समझता है। जैसे देखिए, द स्टडी
दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, है ना। वो किसी भी बिल्डिंग को अगर कहीं वो घूमने गया, अगर देखा कि नहीं एक यहाँ पे बिल्डिंग है, तो वो क्या करेगा कि उसको पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में एनालाइज करेगा, है ना। और मान के चलिए कि उसका एक ईंट जो रहा ना, ईंट को क्या करता है कि उसको पूरा मतलब पता लगाएगा कि ये कितने वर्ष पहले का ईंट है, ठीक है, किस चीज़ से बना हुआ है, सब चीज़ के बारे में पता लगाएगा। देखिए, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट, डीग अंडर द सरफेस, ठीक है। वो मतलब खुदाई भी करवाता है ना, खुदाई कर कर के एकदम पता लगाएगा कि भाई क्या हुआ करता था यहाँ पे, है ना। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट, है ना, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। ये सब चीज़ वो पता लगाएगा। जैसे कि ये पेंसिल है ना, तो अगर मान के चलिए कि उसको ये पेंसिल कहीं मिला, तो क्या करेगा ना आर्कियोलॉजिस्ट कि इस पेंसिल को निकालेगा, निकालने के बाद इस पर पूरा रिसर्च करेगा कि भाई ये पेंसिल कितने वर्ष तक यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। और फिर उसी के बारे में पूरा डिटेल लगाएगा, गेस करेगा, है ना, कि क्या रीज़न है कि इससे क्या हुआ करता था, सब कुछ वो पता लगाएगा। तो आप, आई होप कि आपको आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और, हमारा टॉपिक रह गया है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, व्हाट डू डेट मीन, ठीक है। ये बहुत ही, डेट आखिर होता क्या है, बस कुछ ही मिनट का और रह गया है, और उसके बाद हम लोग MCQ का एक टेस्ट करेंगे, ठीक है। MCQ जो भी इस चैप्टर से आपको इम्पॉर्टेंट है उसका हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।